वेलकम बैक दोस्तों। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अभी एक स्टॉक, एक कंपनी का नाम शो हो रहा है। इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये इतना बड़ा मल्टीबैगर या फिर आप इसको मल्टीबैगर भी कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इसमें शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया होगा 18-20 रुपए के आसपास और आज 1200-1100 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। इतनी बढ़िया जंप यहाँ पे कैसे हुई है? क्या ये कोई स्पेकुलेशन है? और इस पे बातें करेंगे आगे। इतना जबरदस्त जो मल्टीबैगर स्टॉक है, ये क्या नाम है, ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। आप देखिए सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ ग्राफ शो हो रहा है। इसमें एक साल का ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो एक साल का जो लो था वो आप देखिए 18 रुपए था, जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है। और ऊपर की बात करें तो 1158, यानी कि आज भी 5% के अपर सर्किट पे लॉक है। आप जरा कल्पना करो ऐसे लोग की जिसने 18 या 20 रुपए पे इस पे खरीद के रखा होगा स्टॉक, और मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी खरीद के रखी होगी, और आज ये स्टॉक ना 1150 पे ट्रेड कर रहा है। इसके रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में 27% से ज्यादा के रिटर्न है, एक महीने में भी 165% से ज्यादा के रिटर्न है, और 3 महीने को देखो, 3 महीने में करीब 2000% के पॉजिटिव रिटर्न है। इतने बढ़िया रिटर्न आपको किसी और कंपनी में मिलेंगे क्या? नाम है ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। 3 साल में 8000% से ज्यादा के रिटर्न और 5 साल में 2800% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न। हालांकि रोज अपर सर्किट इसमें लग रहा है, इस वजह से इसमें जो वॉल्यूम है वो आपको कमी दिखाई देगा। 240, मात्र 240 शेयर्स का वॉल्यूम इसके अंदर है। लेकिन आप इसके अंदर मूवमेंट देखिए। आप एक बात बताइए, जब इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो इसके अंदर इतनी ज्यादा तेजी कैसे हुई है और क्यों हुई है? क्या इस स्टॉक में आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आपको आगे इसमें और बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, या फिर यहाँ से इसमें गिरावट होगी? और रुचि सोया को तो आप जानते होंगे, उसमें जिस तरह का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दिया था, क्या ऑर्चिड फार्मा के अंदर भी वैसे ही चीजें हम लोगों को दिखाई देगी? क्योंकि की मैट्रिक्स की बात करें तो बिल्कुल बकवास है। प्राइस अर्निंग रेशियो -36, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4727 करोड़ की है। और आप जानते हैं फार्मा कंपनी है तो फार्मा इंडेक्स के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर 36वें नंबर पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर की तो है ही नहीं, 32 रुपए माइनस में है, और प्राइस टू बुक रेशियो भी 4.40 है। अब डिविडेंड कुछ नहीं देते और 10 रुपए की फेस वैल्यू है इस स्टॉक की। अब हमने ये तो देख लिया कि शेयर का प्राइस 1200 है, 1150 है, लेकिन क्या इसके फाइनेंशियल्स में दम है? उसको भी एक बार देख लेते हैं। छोटा सा Q2 और Q3 को आपस में कंपेयर करेंगे। सितंबर 2020 यानी Q2 को दिसंबर 2020 यानी Q3 से कंपेयर करेंगे। देखिए 109 करोड़ की सेल थी सेकंड क्वार्टर में, और सेल कम हो गई 4-4.5% से 104 करोड़ की सेल रह गई है। आप एक बात देखिए, सेल कम हो रही है लेकिन खर्चे बढ़ गए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। 120 करोड़ के खर्चे थे जो कि 136 करोड़ हो गए Q3 में। खर्चे में 13% से ज्यादा की जंप हुई है। सेल गिर गए लेकिन खर्चे बढ़ गए, तो कहां से प्रॉफिट होगा भाई? पिछले एक साल से लगातार इनको लॉस हो रहा है। ईबीआईटी मार्जिन भी माइनस में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में है, और बेसिक अर्निंग पर शेयर भी आपका माइनस में है, 10 रुपए 96 पैसे। तो की मैट्रिक्स में बिल्कुल भी दम नहीं था। उसके बाद फाइनेंशियल्स भी पूरी तरह से खराब है ऑर्चिड फार्मा के। न जाने क्यों बढ़ रहा है। इसमें जो तेजी चल रही है ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और आप लोगों को इससे बच के रहना चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को राय है। चलिए एक और बेहतरीन चीज इस स्टॉक के बारे में जानते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। Q3 का आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। 99.95% तो प्लेज रखे हुए हैं इन्होंने, यानी कि कंपनी में कुछ भी नहीं है। सारे शेयर प्लेज करके इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, और उस पैसे को भी लॉस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। एफआईआईज इसके पास मात्र 0.05%, यानी ना के बराबर, एक बूंद के बराबर इसके अंदर हिस्सेदारी है। डीआईआई, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 99 लगभग 100% तो प्लेज ही है। उसके बाद प्रमोटर्स के पास भी 0.26 की हिस्सेदारी है, डीआईआई के पास भी 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, और अदर्स के पास 98% की हिस्सेदारी है। तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ गड़बड़ हो सकता है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये अपडेट नहीं हुआ है, या फिर स्टॉक की क्वालिटी देख के अपडेट किया नहीं गया है, ऐसा हो सकता है। म्यूचुअल फंड की ओनरशिप देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने ऑर्चिड फार्मा के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करी हुई है। किसी भी स्कीम का, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑर्चिड फार्मा के अंदर में। तो अब सवाल ये उठता है कि ऑर्चिड फार्मा अगर 18 रुपए 20 रुपए से 1100 1150 रुपए तक जा सकता है, इतनी बड़ी, इतनी बढ़िया, इतनी दमदार रैली अगर इसके अंदर हुई है, तो क्या आने वाले टाइम में ये यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है? क्या 2000, 2200, 3000 तक जा सकता है? और क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? क्या ये अपना पैसा अभी से लेके 6000% तक आगे बढ़ा सकता है या नहीं? तो सीधा सीधा और साफ साफ जवाब है नो, बिग नो। पेनी स्टॉक्स में इस तरह की रैली जो है वो पूरी तरह से स्पेकुलेटेड होती है, इसके अंदर सट्टेबाजी दबा के होती है, और नए इन्वेस्टर जो होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए इस तरह की जो रैली है
वो इनके अंदर बनाई जाती है। पूरी तरह से ये गेम जो है वो प्लान होता है। ऊपर के लेवल पे जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको बड़ा लॉस होना तय होता है। कुछ लक की बात होती है, जिन्होंने ₹20 के लेवल पे इसको खरीदा होगा, वो आज मौज कर रहे होंगे, लेकिन इस लेवल पे इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि बिल्कुल भी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है इस स्टॉक का, फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बेकार है, उसके बाद सारे के सारे जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं मार्केट में। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, रोज इसके अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं और आने वाले टाइम में रोज इसके अंदर लोअर सर्किट लगेंगे। वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी की कमी है इस स्टॉक के अंदर में। और ऐसे स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है, और वो जो स्टॉक होते हैं वो सर्किट टू सर्किट ही चलते हैं। आपको खरीदने का या फिर बेचने का मौका बहुत ही कम मिलेगा। रेयर टू रेयरेस्ट चांस होते हैं कि आपको बाइंग और सेलिंग का इनमें मौका मिले। तो मेरी साफ तौर पे आपको राय है, अगर आप ऑर्चिड फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को। बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन करके रख लीजिए।